नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। तो बेसिकली एचडीएफसी बैंक के ऊपर सबसे पहले जो अपडेट है, जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एचडीएफसी बैंक का जो मार्केट कैप है वो करीबन 13 लाख करोड़ के आसपास है। तो इंडिया के जितने सारे बैंक्स हैं, चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। इंडिया में जितने सारे बैंक्स हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अगर किसी के पास मार्केट कैप है, वो है एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक के ऊपर हाईएस्ट मार्केट कैप, उसके साथ-साथ कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में देखने को मिला था और मतलब इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो के आसपास था और कंपनी खुद की जो एवरेज पी रेशियो है, वो कौन-सा लेवल में था? कोविड के लेवल में था। और जब कोविड के लेवल के नीचे भी गया, तब मैंने आपको चीख-चीख कर यही बताया कि आज जिस लेवल में है, कंपनी ऐसे बहुत शानदार तरीके से रीबैक कर सकते हैं। तो बहुत टाइम उस टाइम बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया, बहुत सारे कमेंट्स भी किया, तो कोई बात नहीं। हर किसी का मार्केट में अलग-अलग ओपिनियन होते हैं। शायद मैंने जो डिसीज़न लिया था, वो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया, उसको शायद अच्छा नहीं लगा। आज वो समझ रहे हैं कि मैंने क्यों तब बोला था कि इस जगह पे मैं एंट्री लेने वाला हूँ और आज अच्छा खासा उसका फ़ायदा मिला। चलो मैंने कब इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया, तब मैंने आपको वीडियो भी शेयर किया था। मैंने जब एंट्री लिया था करीबन-करीबन 1400 रुपीज़ के आसपास, तो 1400 रुपीज़ के आसपास कुछ इस तरीके से लेवल में मैंने एंट्री लिया था। क्यों एंट्री लिया था वो कारण भी आपको बताता हूँ। देखिए, जब शेयर में करेक्शन हो रहा था मैंने चेक किया कि प्रीवियस कहाँ पे सपोर्ट है। अगर प्रीवियस सपोर्ट को देखूँ तो फर्स्ट सपोर्ट मुझे यहाँ पे मिला, जो कुछ इस तरीके से रेंज में मिला। तो जब भी इस तरीके से रेंज में मिला, मिला, इस सपोर्ट से देखिए कंपनी कितने शानदार तरीके से बाउंस बैक किया। मतलब यहाँ पे एक बिग जर्नी हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, वहाँ से भी बिग जर्नी देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, वो सिचुएशन कुछ इस तरीके से बना है कि जब भी यहाँ पे सपोर्ट लिया, वहाँ से कंपनी बाउंस बैक करेगा। तो फाइनली देखिए बाउंस बैक किया। उसके बाद जब कंपनी के ऊपर एक कप विद 100 पैटर्न्स भी कंप्लीट हुआ, तब मुझे और भी कंफर्मेशन मिल गया और मैंने अभी भी इंतजार करो, मेरा एग्जिट होगा इस टॉप लेवल में, क्योंकि इस टॉप लेवल में मेरा टारगेट है। तो ओवरऑल जो कप विद 100 पैटर्न्स का जो स्ट्रेटजीज बना, उसमें 12% का टारगेट बना है। यहाँ से यहाँ तक 12% का टारगेट बना और जब मैं 1400 रुपीज़ से एंट्री लेके रखा हूँ, अगर मैं उससे मतलब उस लेवल से बात करूँ तो 1400 रुपीज़ से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट अराउंड जो प्रॉफिट मिलने का चांसेस है, अगर वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो कितने परसेंटेज का होगा? करीबन-करीबन 25 से 26% के आसपास। तो चीज़ों को पहले समझिए, अच्छी कंपनी हमेशा आपको प्रॉफिट देगा, हमेशा आपको रिटर्न देगा। जो लोग सोच रहे हैं कि अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश तो करके हम लोग फँस चुके हैं क्योंकि इतने दिनों से कुछ फ़ायदा नहीं है। आज वो समझ चुके हैं कि हाँ, उस टाइम में अगर एंट्री लेता तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। तो मैं हमेशा इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। देखिए बाय करना, सेल करना और होल्ड करना, ये हर किसी का खुद के ओपिनियन होना चाहिए। मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मौका मिले, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड कर पाऊँ। तो चीज़ों को हर चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, हर प्रीवियस डेटा को बैक टेस्टिंग करना होगा, तभी आप उस कंपनीज़ के ऊपर अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली एचडीएफसी बैंक के ऊपर मैं बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि एचडीएफसी बैंक के ऊपर सर मैं बुलिश नहीं हूँ, इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा बुलिश है क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास करीबन 24% का होल्डिंग है और एफएस के पास जो 32% होल्डिंग था, वो बढ़ के 47% हो चुके हैं। तो इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू कर रहा है, क्यों ना करे। जो कंपनी 1 साल में, 2 साल में शायद आपको प्रॉफिट ना दे, मगर लॉन्ग टर्म इसके हिसाब से 15% के ऊपर कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो बाकी आपके एचडीएफसी बैंक के ऊपर क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जोमेटो। फाइनली जोमेटो के ऊपर जो लाइफ टाइम हाई है उसको ब्रेक करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। एक बार मैं चार्ट को भी ओपन कर देता हूँ, आप देख सकते हैं इसका लाइफ टाइम जो हाई है उस लेवल को ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुके हैं और स्ट्रांगली ब्रेक किया है क्योंकि जब कंपनी के ऊपर नीचे आया था और इस सपोर्ट लेवल में कुछ इस तरीके से कुछ हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ था, तभी क्लियर कट एक अंदाजा लग गया था कि यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करेगा। तो कंपनी देखिए धीरे धीरे करके बाउंस बैक कर रहा है। तो इसका जो एंट्री लेवल मिला था कुछ इस तरीके से, क्योंकि कंपनी के जो चार्ट है वो मैं आपको बता दूं कंपनी के, सॉरी यहाँ पे गलत क्लिक कर दिया। हाँ, कंपनी के जो चार्ट है आप देख सकते हैं, कंपनी के बहुत बार चार्ट बना, पहले भी एक पैटर्न्स बना था जो टारगेट यहाँ पे था
और दूसरा एक पैटर्न्स बना इसका लाइफ टाइम हाई से एक पैटर्न्स बना कफ विद हैंड पैटर्न्स का। तो जिसका टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 75 रुपीज़ के आसपास, 300 रुपीज़ तक इसका टारगेट निकल कर आ रहा है। तो ऑब्वियसली मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मेरे इस कंपनी के ऊपर दो तरीके से ट्रेड है। पहले एक इन्वेस्टमेंट भी है और दूसरा एक ट्रेडिंग भी है। तो मतलब स्विंग बेसिस में जो ट्रेड लिया उसको मैं 300 में एग्जिट करूंगा, और जो मेरा टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए वो ऑब्वियसली अभी कंटिन्यू बहुत दिनों तक करूंगा, क्योंकि वो एक महीने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जोमेटो जिस तरीके से काम कर रहा है उस हिसाब से जोमेटो को ये भी बताया जा जोमेटो को जल्द से जल्द निफ्टी 50 के अंदर एंटर होने के लिए एक अपडेट भी आता आ रहा है। मतलब ये भी बताया जा रहा है कि निफ्टी 50 में जल्द से जल्द कंपनी एंट्री हो सकता है। तो क्योंकि जोमेटो एक ब्लू चिप टाइप कंपनी है तो इसमें निफ्टी 50 में एंट्री हो भी सकता है। तो अगर निफ्टी 50 में एंट्री हो जाए तो कंपनी में और भी चार चांद लग जाएगा। तो बेसिकली कंपनी इसके ऊपर गुड पॉइंट सही है कि कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि सेल्स के आंकड़ा लगातार बढ़ते चले जा रहा है। उस बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ते चले गए। करीबन 2 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज 175 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो 2 करोड़ से 36 करोड़, उसके बाद 138 करोड़, 175 करोड़। तो बेसिकली बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जिस नेट प्रॉफिट के कारण कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको जो ग्रोथ है वो ग्रोथ धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट भी देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है 1000 करोड़ से 19,000 करोड़ तक देखने को मिला है। और बोरिंग्स के बारे में 12 करोड़ से करीबन 749 करोड़ के आसपास हुआ है। तो कर्जा उतना भी ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि कर्जा डेप्थ ऑफ इक्विटी के हिसाब से बात करूँ तो सिर्फ 0.04% के आसपास है, तो ना के बराबर कर्जा है। तो कंपनी हर दिशा से एक पॉजिटिव काम कर रहा है। और जोमेटो के एक पॉइंट्स और भी आपको शेयर करूँ, अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी 45% मार्केट शेयर फूड डिलीवरी सेगमेंट में लेकर रखा है। उसके बाद बाकी जो कंपनी है स्विगी है, डांजो है, तो इस और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, फूड पांडा है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो फूड डिलीवरी करते हैं। तो उसको बीट बीट करके कंपनी अकेला 45% मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो एक गुड पॉइंट्स है कंपनी के लिए, जो कंपनी को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के जो मतलब रेवेन्यूज है वो बेसिकली सर्विसेज के ऊपर ही आ रहा है 75%, और बाकी जो रेवेन्यूज है वो सेल्स एंड ट्रेड्स गुड्स के ऊपर आ रहा है। तो सेल्स एंड ट्रेड्स गुड्स के ऊपर बाकी 20% के आसपास आ रहा है। तो बाकी आप देख सकते हैं डिलीवरी का रेवेन्यू 48%, एंड जो जो हाइपर है उसके ऊपर 26% है, और उसके साथ साथ क्विक जो कॉमर्स बिजनेस है उसके ऊपर 21%। बाकी जो डेन आउटपुट मतलब एडवर्टाइजिंग उसके ऊपर 2.6% के आसपास है। बाकी अदर्स के ऊपर कुछ छोटे मोटे परसेंटेज है। तो बेसिकली कंपनी के बिजनेस स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है, इसके ऊपर फोकस रखिए। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उनो मिंडा। उनो मिंडा एक ऐसे कंपनी है वो लगातार लगातार हाई करते चले जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों का डाउट है, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है कि सर ये कितना दूर तक जा सकते हैं, कितना हाई कर सकते हैं, क्या सही में इस टाइम में कंपनी के ऊपर खरीदारी करने का कुछ मौका है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स इसके ऊपर पूछा गया। सबसे पहले मैं चार्ट्स को आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी एक रॉकेट की तरह भागा, रॉकेट की तरह ऊपर गया। तो जो कंपनी रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है तो उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना है, उस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उसके कोई भी पैटर्न्स नहीं बना। कोई भी यहाँ पे बोल नहीं सकता कि यहाँ से ऊपर जाएगा क्या नहीं जाएगा, उसका कोई भी गारंटी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बना, आप ध्यान से देखना कंपनी के ऊपर। अगर मैं लाइफ टाइम चार्ट को ओपन कर दूँ, आप कोविड के लेवल से मैं एक बार आपको चार्ट को दिखा दूँ। कोविड के टाइम में इसका प्राइस था अराउंड कितना, सिर्फ के सिर्फ 100 रुपीज़ के आसपास, और आज कितना है 1200। मतलब 12 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं, 12 टाइम्स। तो 12 गुना रिटर्न दिया, वो भी 4 सालों में। तो मतलब कितना शानदार रिटर्न कंपनी दिया आप सोच सकते हैं। तो जब यहाँ पे एक पैटर्न्स बना था, जब यहाँ पे एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना था, उसके बेसिस में एक एंट्री बना था, वो अलग लेवल का टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो फाइनली जो लोग सोच रहे हैं कि इतना लंबा जर्नी हो रहा है और मेरा यहाँ पे एंट्री नहीं हुआ है, कंपनी लगातार हाई करते ऊपर चले जा रहा है, तो मैं तो मिस कर चुका हूँ ट्रेड, तो क्या मैं इस हाई लेवल में एंट्री करूँ। देखिए कभी भी कोई भी ट्रेड के ऊपर हाई लेवल में एंट्री मत करना अगर वहाँ पे कोई पैटर्न्स ना बने। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न्स बनने का कोशिश कर रहा है, अगर वो पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए यहाँ पे कब बनने जा रहा है, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बने और उसके बाद ब्रेकआउट आ रहे, ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा खासा यहाँ पे भी जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के आगे बढ़ने का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कुछ गुड पॉइंट्स भी है। वो गुड पॉइंट्स क्या है सबसे पहले वो देख लीजिए। कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनी को बिग
मतलब उनो मिंडा फंड रेज करने वाला है 1 बिलियन रुपीस। तो 1 बिलियन रुपीस वाया इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर्स। तो कमर्शियल पेपर्स के माध्यम से कंपनी एक 1 बिलियन से भी ज़्यादा फंड यहाँ पे रेज करने जा रहा है। तो बेसिकली एक बेस्ट तरीके से फंड रेज किया जा रहा है, जिसके चलते कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। तो मैं ये भी कहूँगा, इंडियाज उनो मिंडा आप देख सकते हैं, उनो मिंडा हिट्स रिकॉर्ड हाई आफ्टर जीएस सेट स्ट्रीट हाई टीपी। तो देखा जाए तो उनो मिंडा के हिसाब से बात करूँ तो इसका रिकॉर्ड हाई देखने को मिला और इसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो बाकी यहाँ पे और भी देख सकते हैं, नमूरा एडजस्टेड मतलब एडजस्ट उनो मिंडा प्राइस, टारगेट प्राइस कितना है 1063 और वो कहाँ पे बाय दिया था 945। तो उनो मिंडा के ऊपर नमूरा एक एडजस्टमेंट प्राइस दिया था, उसका टारगेट 1063 था। तो 1063 ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं, उससे भी ऊपर जा चुके हैं। तो अभी देखिए इतने बड़े इन्वेस्टर का टारगेट जब मिला तो उन्होंने प्रॉफिट बुक भी किया। तो प्रॉफिट बुक करने के कारण इतना बड़ा भारी भरकम एक एडजस्टमेंट प्राइस देखने को मिला। तो बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर तब तक काम नहीं करूंगा जब तक कोई पैटर्न्स न बने। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर काम ना करें तो अच्छा है। देखिए मेरा कोई आपको मतलब कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है। आपको मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग बिगिनर है उसको पता नहीं है कि वो लोग यही सोचते हैं कि मार्केट में शेयर भागते चले जा रहे, चलो चलो मैं एंट्री कर लूँ क्योंकि मेरा ट्रेड तो मिस हो चुके हैं। यहाँ से अगर और भी ऊपर चला जाए तो मुझे तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ऐसे सोचकर बहुत सारे लोग काम कर लेते हैं। तो प्लीज़ कोई भी स्ट्रैटेजीज के बेसिस में काम करिए। कोई भी ब्लाइंडली किसी भी जगह पे ट्रेड मत करना, क्योंकि आप यहाँ पे बोल नहीं सकते कि यहाँ से ऊपर जाएगा कि यहाँ से क्रैश होगा। तो हमेशा आपको स्ट्रैटेजीज के बेसिस में काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है क्लारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो क्लारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर गुड पॉइंट्स यही है, 4:1 रेशियो का यहाँ पे कंपनी बोनस देने जा रहा है। मतलब हर एक के बदले कंपनी 4 शेयर आपको देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।